सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अभी हमने कुछ समय के लिए भविष्य मालिका वेब सीरीज के अगले सीजन को रोक दिया है कुछ समय के लिए, और अब हम लाए हैं आपके लिए महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत स्वामी श्री दत्ता अवधूत की वो भविष्यवाणियाँ जो उन्होंने 1998 से लेकर के 3000 तक के कालखंड के लिखी हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के संत स्वामी श्री दत्ता अवधूत द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की इस विशेष वेब सीरीज में आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महाराष्ट्र के दिव्य संत श्री दत्ता अवधूत के द्वारा 1998 से लेकर 3000 तक की जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं, उसी पर हमने इस वेब सीरीज़ को तैयार किया है और आपको आने वाले समय की झलक दिखलाते जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। हमारे वो जो दर्शक हैं, हमारे वो दर्शक जो कि अभी इस पुस्तक से पूरी तरह से परिचित नहीं है, उनको हम ये पुस्तक दिखाना चाहेंगे। यही है वो पुस्तक जिसे श्री दत्ता अवधूत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और संभवतः इतने लंबे कालखंड के लिए किसी भी भविष्यवक्ता द्वारा अभी तक भविष्यवाणियाँ नहीं की गई हैं, वो भी लिखित रूप में। तो ये है वो पुस्तक। आप चाहें तो ये पुस्तक वनिता प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, इसे आप खरीद सकते हैं। इसका विवरण जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसमें हम पूरा ये पुस्तक आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी उसमें दी गई है। आप चाहें तो ये पुस्तक वहाँ से खरीद सकते हैं। और हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसी जो ज्ञान ध्यान की बातें हैं उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हमारा भी यही प्रयास रहता है। तो ये है वो पुस्तक, आप देखिए इसको। और इसमें स्वामी श्री दत्ता अवधूत द्वारा 3000 तक के कालखंड की भविष्यवाणियाँ कर दी गई हैं। ये पुस्तक मराठी और अंग्रेज़ी भाषा में अभी उपलब्ध है। मराठी भाषा में जो उनकी पुस्तक है वो है अगम्यवाणी के नाम से, और जो दर्शक मराठी भाषा के जानकार नहीं हैं वो अंग्रेज़ी की इस पुस्तक को लेकर के उनकी भविष्यवाणियों से अवगत हो सकते हैं। इस सीरीज़ में हमने कुछ उनकी चुनिंदा भविष्यवाणियों को ही संकलित किया है। बाकी विस्तार से पढ़ने के लिए आपको ये पूरी पुस्तक पढ़नी होगी और इसके लिए आपको ये पुस्तक खरीदनी होगी। लेकिन इसी के साथ हम ऐसे कुछ आरोप लगाने वाले दर्शकों को ये भी बताते चलें कि हमारा उद्देश्य किसी भी पुस्तक का प्रचार प्रसार करना नहीं है, ना ही उसकी बिक्री को किसी प्रकार का बढ़ावा देना है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये अवश्य है कि जहां आप इतनी धनराशि अपने जीवन में व्यय करते हैं अपनी सुख सुविधा पर, तो थोड़ी धनराशि अगर आप अपने ज्ञान के लिए भी व्यय करें और कुछ ऐसे दिव्य संत महात्माओं की बातें आप सुने, तो इससे आपको बहुत लाभ ही होगा, इससे कोई आपको हानि नहीं होगी। तो अब श्री दत्ता अवधूत की भविष्यवाणियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आपको ले चलते हैं आने वाले समय की इस अद्भुत और अनजान यात्रा पर। तो स्वामी श्री दत्ता अवधूत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के भी कुछ बड़ी भविष्यवाणियाँ की हैं। उनके अनुसार आने वाले समय में मनुष्य तकनीकी रूप से इतनी प्रगति करने वाला है कि वह दिव्य तरंगों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो जाएगा। एक बार मनुष्य को जब यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो मनुष्य वास्तव में सुखी, शांत और संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को ये अवस्था प्राप्त करने में अभी बहुत दिन लगने वाले हैं। स्वामी जी के अनुसार 2111 तक मनुष्य दिव्य तरंगों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेगा, लेकिन तब तक 2111 का समय आ चुका होगा। उनके अनुसार 2070 में पूरे विश्व में स्वर्ण युग का उदय होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह विकसित हो जाएगा। तो आने वाला जो स्वर्णिम समय है, न जाने कितने लोग उसे देख पाएंगे, लेकिन 2070 तक का समय अखंड मंथन तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि तब उसकी आयु 100 वर्ष की हो चुकी होगी। लेकिन जो आज के बच्चे यानी 2024 में जन्म ले रहे हैं, या फिर उन्होंने 2000 में जिन्होंने जन्म लिया है, वो ये समय देख पाएंगे। और ऐसे विवरण जो हैं हमें विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी मिल रहे हैं कि एक बड़े विनाश के बाद निर्मित समाज अत्यंत उन्नत किस्म का होगा और वहाँ पर जीवन को सुखमय बनाने के प्रत्येक साधन उपलब्ध होंगे। स्वामी दत्ता अवधूत का ये भी मानना है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही उसके भाग्य का निर्धारण होता है। तो जो कर्म हम आज करेंगे उसी
कर्म के आधार पर कल के भाग्य का निर्माण होगा। जैसे कि आप कहते हैं ना कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपका भाग्य आपके साथ है ही नहीं, और जब भाग्य का निर्माण हुआ ही नहीं तो फिर वह साथ कैसे देगा। इसी प्रकार से उनका यह भी कहना है कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमारे आज के भाग्य का निर्माण हुआ है। अतः जन्म के समय विशिष्ट ग्रह स्थितियों के अनुसार ही हमारे वर्तमान जीवन काल में भोगे जाने वाले कर्मों के फल का निर्धारण होता है। वो ये भी कहते हैं कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति ज्ञात हो जाने पर कुछ कुशल ज्योतिषी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम तो होते हैं, किंतु हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य पूरी तरह से नियति के द्वारा शासित है। जब कोई भी मनुष्य अपने जीवन के कष्टों से त्रस्त होकर सर्वशक्तिमान से ईमानदारी से प्रार्थना करना आरंभ कर देता है एवं परोपकारी कार्यों में संलग्न हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसने अपने आनंदित जीवन के लिए पहला कदम उठा लिया है। तो इसी समय से मनुष्य भक्ति की शक्ति का अनुभव करना आरंभ कर देता है। इसी समय मनुष्य को यह अनुभव होता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक किसी शक्ति का अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड में है। आरंभ में तो मनुष्य की भक्ति स्वार्थ के कारण होती है, अतः ऐसे में ईश्वर की शक्ति का वह अनुभव नहीं कर पाता है जो कि होना चाहिए। किंतु जैसे जैसे भक्ति में निस्वार्थ और निष्काम भक्ति का भाव जागृत होता है, वैसे वैसे भक्ति की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर महान परिवर्तन लाने लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य निस्वार्थ, दयालु और प्रेममय हो जाता है। इस अवस्था में वह कुछ सीमा तक स्वतंत्र इच्छा प्राप्त कर लेता है। स्वामी श्री दत्तावधूत कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा नियति से भी अधिक श्रेष्ठ है। दयालु, परोपकारी, व्यापक विचारधारा वाला और धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो ध्यान करता है वह कुछ सीमा तक स्वतंत्र इच्छा को प्राप्त कर लेता है। जब मनुष्य को ये स्वतंत्र इच्छा प्राप्त हो जाती है, तब ऐसे में ये मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के भाग्य में परिवर्तन लाने की भी क्षमता प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य चाहे तो दूसरे मनुष्य की इच्छा पूर्ति भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे स्वतंत्र इच्छा वाली स्थिति को प्राप्त करना होगा। स्वामी श्री दत्तावधूत के अनुसार भारत में ऐसे अनेक योगी हैं जिनके पास ऐसी स्वतंत्र इच्छा एवं क्रिया शक्ति का ज्ञान है। ये योगी घटनाओं के क्रम में अचानक परिवर्तन ला सकते हैं। इनके ऊर्जा स्वरूपों से दिव्य तरंगें निकलती हैं। यही तरंगें वातावरण को शुद्ध करती हैं। इनमें से कई योगी अपनी शक्तियों का उपयोग आपदाओं को रोकने या विलंब करने के लिए भी करते हैं। तो जो दर्शक हमसे बार बार ये पूछते हैं या फिर हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई विनाश की सभी भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हो रही हैं, तो ऐसे दर्शक ये ध्यान से सुने कि हमारी भारत भूमि पर कुछ ऐसे स्वतंत्र इच्छा प्राप्त योगियों के कारण ही अभी भारत समेत संसार भर पर आने वाली विपदाओं को टालने का भी कार्य किया जा रहा है। और यही कारण है कि ग्रहों की स्थितियां तो विनाश का संकेत देती हैं, लेकिन इन महान योगियों के द्वारा इस विनाश को अभी रोक दिया गया है या फिर इन विनाशकारी घटनाओं में विलंब कर दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस विनाश की बात भविष्यमालिका या फिर दक्षिण भारत के ग्रंथ काल लग्नम में दी गई है, उसे हमारे योगियों द्वारा अभी रोक दिया गया है। जब मनुष्य का पाप इतना बढ़ जाएगा और उसके कर्म इतने दूषित हो जाएंगे कि योगियों के द्वारा भी उन दूषित कर्मों के परिणाम को या तो बदला नहीं जा सकेगा या फिर घटनाओं में विलंब नहीं किया जा सकेगा, तब समझिएगा कि अंतिम प्रलय की स्थिति अब आ गई है और ऐसे में मनुष्य को कोई भी नहीं बचा सकेगा। एक बार स्वामी श्री दत्तावधूत से किसी ने यह पूछा कि सर्वशक्तिमान कौन है। तब स्वामी जी ने इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि पर्यावरण में ऐसी कई शक्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकती हैं या फिर डालती भी हैं। ग्रह, तारे और नक्षत्र ऐसी किरणें उत्सर्जित करते हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। ये पर्यावरण की शक्तियों से भी कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। देवता तो इनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि देवताओं को अनगिनत आत्माओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस ब्रह्मांड में 9 आयाम हैं। निरपेक्ष 9वें आयाम से परे का क्षेत्र है जो कि योगियों का क्षेत्र है।
निरपेक्ष से परे वह क्षेत्र है जिसे ग्रेटर निरपेक्ष कहा जाता है, जो महायोगियों का क्षेत्र है। ये महायोगी नियम और कानून बनाते हैं और ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। सभी महायोगी सर्वशक्तिमान हैं, वे दिव्य प्रशासक हैं। इस ईश्वरीय प्रशासन के सामने ज्योतिष शास्त्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह संसार सर्वशक्तिमान की रचना है। सर्वशक्तिमान की इच्छा यहाँ होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करती है। जब भी नियति द्वारा लाई गई विपत्तियां घटित नहीं होती हैं, तो इसे सर्वशक्तिमान की कृपा माना जाता है। यही कारण है कि प्रसिद्ध ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां असत्य सिद्ध हो जाती हैं। वे ये भी कहते हैं कि आम आदमी को ज्योतिष विज्ञान का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक विज्ञान है और मनुष्य को विज्ञान में आस्था रखनी चाहिए, किंतु विज्ञान से ऊपर भी सर्वशक्तिमान है। अतः सर्वशक्तिमान ज्योतिष द्वारा की गई भविष्यवाणियों को भी बदल सकता है। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो सेकंड के 1000वें अंश में ही संसार को भस्म कर दे, या फिर इसी कालखंड में वह संसार को स्वर्ग सा सुंदर बना दे। इसीलिए स्वामी श्री दत्तावधूत कहते हैं कि मनुष्य के अंदर विज्ञान के प्रति सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। स्वामी दत्तावधूत बताते हैं कि ज्योतिषी पंचांग एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी स्थान पर होने वाली वर्षा और धूप का विवरण देता है। ये वो जानकारी इसलिए देता है क्योंकि मनुष्य को इतना समय मिले और वह समय रहते ही वर्षा और धूप से बचने का प्रबंध कर ले। इसका अर्थ ये नहीं कि वह ये जानकारी देकर आपको भयभीत कर रहा है, वह तो ज्योतिष विज्ञान के नियम के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसके द्वारा बताई गई बात से सावधान होते हैं या फिर उसे ही गालियां देना आरंभ कर देते हैं कि ज्योतिषी तो भाई डराने का काम कर रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि एक कुशल ज्योतिषी किसी के जीवन में अच्छे और बुरे समय की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार से बुरे दौर के बारे में चेतावनी भी दे देता है। वह प्रार्थना, परोपकार आदि जैसे उपचारात्मक उपायों की सलाह भी देता है। ये आघात को नरम करने के साधन हैं। ये नरमी 70 से 80% तक हो सकती है, लेकिन ये भी मनुष्य के द्वारा सर्वशक्तिमान के प्रति की गई भक्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि निस्वार्थ मनुष्य की प्रार्थना सर्वशक्तिमान ईश्वर बहुत शीघ्र सुन लेता है। जब ईश्वर मनुष्य की प्रार्थना सुन लेता है, तब उसके कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना क्या ईश्वर तक पहुंची भी है या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा की गई प्रार्थना ईश्वर तक पहुंची भी है या नहीं, क्योंकि यदि वह ईश्वर तक पहुंचती तो मनुष्य का कष्ट तो तुरंत ही दूर हो जाएगा, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन बिना ईश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाए अगर आप ये मान लें कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, तो ये बात कैसे संभव हो सकती है। स्वामी श्री दत्तावधूत तो यहाँ तक बताते हैं कि एक तपस्वी को भी अपने कर्म के अनुसार पीड़ा और कठिनाई सहन करनी ही पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी उन पीड़ा और कठिनाई से उस योगी या तपस्वी की शांति भंग नहीं हो पाती है, और इसी कारण से वह पीड़ा और कठिनाई एक दिन योगी के ज्ञान और प्रसन्नता और आनंद के कारण बन जाते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाई और पीड़ा से ही आपके जीवन के आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। अब ये बात और है कि आप इस पीड़ा में स्वयं को समाप्त कर लें या फिर इस पीड़ा से अपने आगे के जीवन के आनंद का मार्ग प्रशस्त करें। वैसे हमारा ये आज का एपिसोड उन दर्शकों को नीरस लग रहा होगा जो ये अपेक्षा कर रहे थे कि हम आज के एपिसोड में आपको विनाश वाली कुछ भविष्यवाणियाँ बताएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। अतः कभी कभी योगियों के द्वारा बताई गई ज्ञान की बातें भी सुन लिया करें, उससे हो सकता है कि आपके जीवन की धारा ही बदल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज स्वामी श्री दत्तावधूत की भविष्यवाणियों की श्रृंखला में आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगली भविष्यवाणी के साथ अगले अंक में, लेकिन जाते जाते हम उन दर्शकों को एक बार पुनः बता दें कि ये जो भविष्यवाणियाँ जो हम आपको बता रहे हैं, ये इस पुस्तक के आधार पर है। ये स्वामी श्री दत्तावधूत की भविष्यवाणी है और स्वामी श्री दत्तावधूत का जन्म
महाराष्ट्र में हुआ था। 1953 उनके जन्म का समय है और ऐसा माना जाता है कि श्री दत्ता अवधूत जो स्वामी हैं, जो संत हैं, वो एक दिव्य संत हैं और वो महाअवतार बाबा की श्रृंखला के श्रेणी के संत हैं। इन्हें कभी भी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जहाँ भी चाहें अपनी इच्छा से उस स्थान पर जा सकते हैं। ये अपने शरीर को विभिन्न रूपों में ढाल सकते हैं। ये किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, पशु, पक्षी, जीव, कोई भी रूप ये धारण कर सकते हैं। और ये वो संत नहीं हैं जो मठ और आश्रम बना करके टीवी चैनल के सामने बैठ करके बड़े बड़े बयान देंगे। तो आप समझ सकते होंगे कि ये वो संत हैं जो आपको ध्यान योग के माध्यम से ही आपको इनके दर्शन हो सकते हैं। और यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो भी यदि आप ध्यान में बैठेंगे तो ये आपको अपनी दिव्य तरंगे भेज करके आपको जीवन की एक दिशा दे देंगे। हमारा सौभाग्य है और हो सकता है कि अखंड मंथन का संबंध भी स्वामी श्री दत्ता अवधूत के साथ कोई रहा हो, क्योंकि हमें अगर उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है उनकी भविष्यवाणियों के माध्यम से, तो हम इसे अपना सौभाग्य ही मानते हैं। जो भी दर्शक इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं उसका विवरण हम जो है आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां पर इसके सारे विवरण को प्राप्त कर सकते हैं और वनिता प्रकाशन से संपर्क करके आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अखंड मंथन पहली बार किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए आपसे आग्रह कर रहा है तो आप ये समझिए कि इसमें अवश्य कोई ना कोई बात होगी ही। तो आप वनिता प्रकाशन से संपर्क करके इस पुस्तक को खरीदें। और यदि आप मराठी भाषा के दर्शक हैं तो आप स्वामी श्री दत्ता अवधूत की मराठी भाषा में लिखी गई 4 पुस्तकें हैं और उसमें अगम्य वाणी जो है वो भविष्य के बारे में बताती है। और बाकी जो पुस्तकें हैं इसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। मराठी भाषा दर्शकों के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे दर्शक संस्कृत में लिखे गए वेद, पुराण ये सब नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्वामी श्री दत्ता अवधूत ने बहुत ही सरल भाषा में आपके जीवन के कर्म, भाग्य, ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना, बहुत सारी बातों को बहुत सरल भाषा में समझा दिया है। मुझे लगता है कि इससे अधिक सरल भाषा में किसी भी व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। और हमें ये भी लगता है कि आप सभी दर्शकों को इनके द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही होंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि स्वामी जी के द्वारा जो अन्य 4 पुस्तकें जो मराठी भाषा में हैं, हमारे मराठी भाषा के जो दर्शक हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि उस पुस्तक के कुछ अंशों को हमें हिंदी में अनुवाद करके हमें बताएं, ताकि हम स्वामी श्री दत्ता अवधूत की जो दिव्य वाणी है उसको हम समाज में और संसार भर में फैला सकें। हमारा प्रयास है कि अखंड मंथन की जो अंग्रेजी भाषा का जो चैनल है वो बहुत शीघ्र आने वाला है और उसमें फिर हम अपने जो संसार भर के जो गैर हिंदी भाषी दर्शक हैं उनके सामने भी इस तरह की दिव्य वाणियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो उन दर्शकों से आज हम क्षमा चाहेंगे जो कि प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें विनाश वाली भविष्यवाणियाँ सुनने को मिलेंगी, लेकिन आज की भविष्यवाणी में ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताया गया है। लेकिन आज की इस विशेष एपिसोड में हमने आपको वो कुछ ऐसे तथ्य बता दिए हैं, ऐसे कुछ गूढ़ तथ्य बता दिए हैं जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको किसी भी ज्योतिषी के पास जा करके अपना भविष्य जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज से ही अपने कर्म को सुधार लें, अपने परोपकार की भावना में वृद्धि कर लें, दूसरे मनुष्य से प्रेम करना सीख लें और ऐसा करके आप अपना ही कल्याण करेंगे, किसी दूसरे का कल्याण नहीं करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपनी राय हमें दे सकते हैं और आपकी आलोचनाओं का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपकी आलोचनाओं के आधार पर हमें कार्यक्रम को और अच्छा और सर्वश्रेष्ठ बनाने में बहुत सहायता मिलती है। तो अपनी आलोचनाओं को भी निस्संदेह और निसंकोच होकर के भेजें। बस आपसे इतना अनुरोध है कि आलोचना करते समय अपशब्दों का या फिर गाली गलौच वाले शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि अखंड मंथन का एक ऐसा मंच है जिसमें कि महिला पुरुष हर आयु वर्ग के लोग इस चैनल को देखते हैं। तो यदि आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो फिर इससे चैनल की गरिमा में गिरावट आएगी और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप
दर्शकों का चैनल जो कि इतना प्रिय चैनल है उसकी गरिमा में कोई गिरावट आए। तो इसकी लाज भी आपके हाथ में है और इसको चलाने का जो पूरा दायित्व है वो भी आपके हाथ में है। हम तो बस एक माध्यम है और इसी माध्यम के रूप में हम कार्य करते रहेंगे, लेकिन इस चैनल को चलाने का दायित्व आप सभी दर्शकों का है। धन्यवाद, नमस्कार।